राज्यसभा के अंदर केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान, जो कि हमारे कृषि मंत्री हैं, उनके द्वारा एक बयान दिया गया कि हमारी सरकार के द्वारा किसानों को एमएसपी स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर दिया जा रहा है। लेकिन आपको रियलिटी शायद पता होगी कि एमएसपी जो किसानों को दिया जाता है वो A2 प्लस FL मेथड प्लस 50% पर दिया जाता है। यानी कि CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के रिकमेंडेशन के आधार पर अभी जो एमएसपी आपका कैलकुलेट किया जाता है वो A2 प्लस FL मेथड पर दिया जाता है। लेकिन जो स्वामीनाथन कमीशन ने रिकमेंड किया था वो C2 प्लस 50% रिकमेंड किया था, जिसके अंदर अब यहां जो आपकी केवल और केवल लागत को या ये कह सकते हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इंक्लूड किया जाता है। लेकिन C2 मेथड के अंदर लागत के साथ साथ जो आपका लैंड रेंट है और इंटरेस्ट है उसको भी इंक्लूड करना नेसेसरी था। लेकिन यहां जो आपका मंत्री जी के द्वारा बयान दिया गया कि हम इस मेथड के आधार पर या स्वामीनाथन कमीशन को फॉलो कर रहे हैं एमएसपी देने के लिए, वो कहीं ना कहीं एक मुझे लगता है संयोग है या प्रयोग है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस बात को आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर मैं एक जानना चाहता हूं कि सरकार के द्वारा केवल आंकड़ों के साथ क्यों खेला जा रहा है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी में तो किसानों को इसके ऊपर भी जो एमएसपी आपका रिकमेंड किया जाता है, दिया जाता है, वो भी किसानों को नहीं मिल पा रहा है। फिर यहां पर सरकार इतने बड़े बड़े दावे क्यों करती है? और सरकार के द्वारा प्रोडक्शन को लेकर कहा गया कि हमने 4 गुना कर दिया। ठीक है, प्रोडक्शन को लेकर तो किसानों ने मेहनत की, वो प्रोडक्शन आपकी बढ़ गई, लेकिन फिर किसानों को एमएसपी क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों उनकी लागत भी पूरी नहीं हो पा रही है? क्यों बार बार किसानों की जो आत्महत्या का रेट है वो बढ़ता जा रहा है? ये मैं यहां पर वाकई में कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्योंकि काफी वो संवेदनशील भी लगते हैं कई बार जब उनकी बयान उनकी बातों को सुनते हैं। लेकिन फिर यहां पर इस प्रकार के बयान क्यों दिए जा रहे हैं, और वो भी हमारी राज्यसभा के अंदर, जहां पर एक एक लफ्ज जो है वो रिपोर्ट के अनुसार, डेटा के अनुसार होना चाहिए। फिर ये जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं लगती है कि शायद किसानों की बातों के ऊपर या किसानों की उस स्थिति के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बाकी आप लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।